2 साल पहले की बात है। संगीता नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। संगीता की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। संगीता और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफी फेमस थे। एक दिन संगीता का बर्थडे था, तो संगीता के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में संगीता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद संगीता के फ्रेंड्स ने संगीता को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और संगीता को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब संगीता और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़का ने संगीता को आवाज लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। संगीता, थैंक यू। रात को जब संगीता ने उस लड़का के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ डी के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। संगीता ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, संगीता, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नजरें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम प्रकाश है। अगले दिन जब संगीता और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा प्रकाश संगीता की तरफ ही देखा, लेकिन संगीता ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी संगीता रेस्टोरेंट आती तो प्रकाश की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ बीत गए। प्रकाश संगीता से बात करना चाहता था, लेकिन संगीता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण प्रकाश भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद संगीता रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे प्रकाश की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। संगीता सोचती है कि शायद प्रकाश का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब संगीता थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो प्रकाश नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ो दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का संगीता को कहता है कि नहीं प्रकाश भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन संगीता उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो प्रकाश को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। प्रकाश संगीता को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? संगीता, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। प्रकाश, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। संगीता, आपका नाम प्रकाश है ना? प्रकाश, हाँ संगीता, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? प्रकाश, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। संगीता प्रकाश से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को देखना है। प्रकाश ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूं? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। संगीता प्रकाश की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में संगीता सिर्फ प्रकाश के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि संगीता के दिल में भी प्रकाश के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में संगीता मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और प्रकाश को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। प्रकाश जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, प्रकाश, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़ाकर कर प्रकाश के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से संगीता और प्रकाश की प्यार की शुरुआत होती है।